तामा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरुदेव आपके हैं, सद्गुरुदेव पूरे संसार के हैं, सद्गुरुदेव हमारे हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है सूर्य पर पूरा सबका अधिकार है। आजकल जो है सूर्य में इतनी ऊर्जा है कि सूर्य को ऊर्जा को आजकल जो है हम लोग बैटरी में भर करके और पूरा काम लिया जाता है। पूरे संसार को मालूम है, हर जगह जो है सौर ऊर्जा, सूर्य में अपार शक्ति है, सूर्य में अपार शक्ति है। तो जो हम लोग सनातन धर्म में सूर्य को जल चढ़ाने का जो था, इसका मतलब है कि सुबह 5 बजे के आसपास आपको स्नान कर लेना है। 12 बजे नहा करके जल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है, उम्र होता है। समय से शादी, समय से बच्चा, समय से सब चीज़ होना चाहिए। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जो है जब सूर्य जो है उदय होता है 5 बजे 5:30 से लेकर के 6 बजे के बीच में सूर्योदय जो है उदय होता है, आप सबको मालूम है। तो सुबह सुबह में जो है सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़नी चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय होता है उसमें आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद की जो किरणें हैं वह आपके शरीर के लिए, आँखों के लिए अति उत्तम है। इसी को महारथी संत जी बताते थे। स्वामी जी जो है सूर्य संयम क्रिया किए हुए थे। सदाफल देव जी महाराज सुबह में सूर्य जैसे ही उदय होने से आधा घंटा पहले से लेकर के आधे घंटे बाद तक जो है सूर्य के सामने स्वामी जी जो है एकदम नंगा बदन लंगोटी पहन करके और जो है सूर्य को देखते रहते थे। 6 महीना करने से आपको सूर्य की जो है बहुत ऊर्जा मिल जाएगी। आप यदि हाथ उठा देंगे किसी के भी प्रति गिर जाएगा वो। ऐसी जो है ये सूर्य संयम में
ऊर्जा है, आज वही सूर्य की ऊर्जा से बैटरी में भर करके गाड़ी चल रही है, छतों पर लग रहे हैं, और उसी से कुएं जो है ट्यूबवेल से पानी निकाला जा रहा है, उसी से चारा काटा जा रहा है, उसी से चक्की चल रही है। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो तो सूर्य में इतनी शक्ति है। सनातन धर्म में जो सूर्य को जल चढ़ाने का है तो उसमें कोई गलती थोड़ा है, वो तो पहले से ही है, आज भी है और आने वाले जुगों जुगों में रहेगा। तो आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। आपका घर में, गांव में, छत पर, ये दोनों टाइम देखना है, सुबह में भी और शाम में भी। मैंने महारथी संत जी से पूछा था, बदली हो गया तब क्या होगा, कभी कभी बादल हो जाता है, तो बोला नहीं, उसी समय में आपको रहना है, ऊर्जा आती है। तो उस जमाने में तो सूर्य की ऊर्जा तो जो है होता नहीं था, लेकिन ये वही सूरज है। अभी आज जो है रिसर्च हो करके तो जैसे सूर्य है वैसे ही सद्गुरु भी है। तो सूर्य की किरणों को आप सबको लेना है। आप जहाँ रहते हैं, घर में, आंगन में, खेत में, खलिहान में, सुबह और शाम, आपका दुकान है, मकान है, नहीं है तो आसपास कहीं जा करके आप बैठा करिए, क्योंकि आपके शरीर में जो है सूर्य का ऊर्जा चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है, 2-4 दिन का रहता है, उस समय भी जो है सुबह का धूप उसको दिखाई जाती है। शहरों में वो धूप दिखाने का जगह नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ सूरज आता नहीं। ऐसे भी घर हैं जहाँ सूरज दिखता ही नहीं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान हैं, न सुबह को आता है, न शाम को आता है, न दोपहर को आता है। ऐसा भी जगह है। तो जब डिलीवरी होती है तो जो सूर्य की रोशनी घर में मिलेगी नहीं, और कभी कभी बादल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे को रोग पकड़ लेता है। तो उसको अप्राकृतिक सूरज भी बनाया गया है, उसमें बच्चे को जो है वो लोग डाल करके रखता है। सूरज की रोशनी नहीं होती, उसी का ऊर्जा ले करके डुप्लीकेट, और उसमें जो है 24 घंटे रखते हैं, उसका लाखों लाखों रुपये लिया जाता है। उसका जो है लाखों लाखों रुपया लिया जाता है शहरों में, नहीं तो बच्चा जो है मर जाएगा। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। वो लोग माँ का स्तन से दूध निकाल करके और शीशी में भर करके रखता है, माँ को भी वहाँ जाने नहीं देते हैं। और मैं तो देखा हूँ, एक छोटा बच्चा, अब नाम नहीं लूँगा, आप लोग बुझ जाना, तो जो है उसको बोला यहाँ सूर्य की रोशनी कहाँ मिलेगी। फिर मैंने बिल्डिंग में गया और जो है वो 20 मंजिल 30 मंजिल का मकान है, तो मैंने जो है जा कर के बात किया, बोला भाई हमको ऊपर का गेट का चाबी चाहिए। तो लोग देने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने उनको बताया समस्या, जब मैंने बताई तो उन्होंने मेरे को चाबी दे दिया। और सुबह उठ करके जो है जैसे ही सूर्य होता है उदय, मैं लिफ्ट से जा करके जो है 30 मंजिल पर, और बच्चे को ले करके मैं गया हूँ। और जैसे ही जो धूप की जब उसके ऊपर पड़ी है तो बच्चा जो है अंगड़ाई लेते हुए खेलने लगा।
ये मेरे सामने की घटना है, मैंने खुद किया है। जो है 1 हफ्ता वो लोग रखता है, उसमें किसमें डिलीवरी होने के बाद 1 हफ्ता तक वो लोग रखता है। उसके बाद से वहाँ से जो है बाहर कर देता है, और फिर घर में आने पर कहीं है नहीं, धूप है नहीं। तो जो है मैं जो है 2-3 दिन दौड़ करके इधर उधर से चाबी मांग करके, और मैं 30 मंजिल पर जा करके जो है बच्चे को जो है चटाई बिछा करके, और जब सुलाया है, और जब धूप जब उस पर पड़ी है, तो बच्चा अंगड़ाई ले करके जो है खेलना शुरू कर दिया है। पहले वो एकदम मूर्छित अवस्था में था। ये सच्ची घटना है, अब नाम नहीं लूँगा, आप बूझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो मैं जो है 2 दिन 3 दिन तो मैंने किया, और मैं बोला भाई अब आप लोग कर लो, चाबी मैंने उनको दे दिया। लेकिन इतनी जो है आलसी हैं आजकल की लड़कियां, इनको झामर झूमर पसंद है। ये सच्ची घटना है ये। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हमें मार पड़ने लग जाएगी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो, आप भेद को बूझिए। आजकल की लड़कियां जो है 2 बच्चा भी पैदा करना उनको भारी हो गया है। अब वो विषय अलग है, हमारा विषय अध्यात्म है। थोड़ा मैं झामर झूमर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी संसार में हूँ। तो जो है गुरु के चरण में सारे चीज़ें हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो गुरु के चरण में चारों फल है, और चाहो तो अनंत फल है। तो इसको कोई सद्गुरु के अंश अंश नहीं जानेंगे। ये सत्संग की क्या महिमा है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। तो जो है आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो। गुरु के चरण में सब कुछ है, चारों फल है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले 4 फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल वे मिलत है, प्रभु सुमिरन की माय। तो ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें तो आपके संग जो है सत्संग में आनंद आता है। हम कहीं जाता भी हूँ
किसी के घर तो मैं बोलता हूँ भाई ये 7:30 से 9:30 और सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक मेरे को एक कमरा दे देना जो है, क्योंकि इस टाइम पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कई जगह मेरे लिए व्यवस्था हो जाती है, वो लोग पहले ही बता देता है कि आप आ गए, आपके लिए ये जगह है, तो हमें भी आनंदित रहता है। कोई किसी से मतलब नहीं, आराम से जो है 7:30 बजे जाओ। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग। अगुणावाद गुरु से करो, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी सो बैकुंठन होय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी संतों का संग कहाँ मिलेगा? तो जब आपकी चेतना गुरु के चरण में होगी, गगन मंडल में होगी, तभी संतों का मिलन होगा। संसार में संत लोग रहता नहीं है। संत का मतलब होता है चेतना से, आत्मा से। तो संत की चेतना गगन मंडल में रहती है, गुरु के चरण में रहती है। इस भेद को सदगुरु के हंस हंतनी जानते हैं, सब नहीं जानता है। ये मैं जो वाणी आपको सुनाता हूँ, इसमें मुश्किल से 20-25 ही आदमी जो है 1240-45 कितने लोग जुड़े हुए हैं, और जो है उसमें से मुश्किल से 20-25 ही आदमी उस सत्संग को सुनता है। क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है कि ये विषय केवल हंसों का है। इस संसार इन वाणियों को कुछ नहीं जानेगा, और अच्छा भी है, उनको जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका विषय नहीं है। ये विषय संतों का है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो मैं तो घर के जो है छत पर जा कर के चटाई बिछा देता हूँ और एक स्टूल रखा हूँ, उसी पर मोबाइल रख करके, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको जो है सत्संग जो है मैं सुना रहा हूँ। शहर में जाने से फिर एसी में बैठना होता है, तो मैं तो एसी में भी रहा हूँ। और गांव का मज़ा तो कुछ और ही है। चारपाई निकालो, मच्छरदानी लगाओ और आराम से जो है ठंडी ठंडी हवा लो, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और वही शहर में रहने के लिए एसी चलाओ, बिजली का बिल दो, और फिर भी उसमें शांति नहीं रहती है। तो शहरों से अच्छा तो गांव है, बिना पैसे में, कम खर्च में काम हो जाएगा। वहाँ तो पेशाब करने जाओगे तो भी 5 रुपये लगेगा, लैट्रिन करने जाओगे तो भी 10 रुपये लेना ही है उन्होंने, पेशाब करने का भी 10 रुपया लगता है। अब वो सब विषय अलग है, आपकी मर्जी, जहाँ रहो कहीं भी रहो, लेकिन चेतना को गुरु के चरण में जरूर रखना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयवुलिया,
ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण से दूर जाना नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, संत लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, गुरु के चरण से पल तिल के बराबर दूर नहीं जाना है। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु के चरनिया में अनंत तीरथा। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। पूरे संसार को भूल जाओ, माता को भूल जाओ, पति को भूल जाओ, पत्नी को भूल जाओ, बच्चों को भूल जाओ, आधा घंटा सबको भूल जाओ और एकदम गुरु के चरण में रहा करो। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहिबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना करके आज पूरे विश्व को जो है एकदम फ्री में दे दिया है। स्वामी जी ने क्या कहा, महिमा महापंथ में भाखा। स्वामी जी ने कहा, महिमा महापंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा। महिमा महापंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा।
सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूर्ण रतवादी। अपुण्य पुंज सी सदगुरु पावे, अमोह सकल विपदा सब चावी। जो है पुण्य पुंज से सदगुरु पावे, अमोह शोक सब विपदा जावी। इसके अनुभवी संत जन इसी सभा में है। स्वामी जी ने कहा पुण्य पुंज से सदगुरु पावी, अमोह शोक सब विपदा जावी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, गुरु के चरण को नहीं भूलना। और सदगुरु के चरण में ही चारों फल है। तो सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना होता है। आस्थान गगन मंडल है, जो है सदगुरु का प्रकाश है, गुरु का चरण है। आप जो है गगन मंडल कहाँ है? तो जो है विहंगम योग में आप सत्संग से बूझ जाना। कोई पियता मारा हमी यार, अमी हो रसा बूंद झरी। कोई पियता मारा हमी यार, अमी हो रसा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती। कोई पियता मरहमी यार, अमी हो रसा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमी हो रसा बूंद झरी। कोई पियता मरहमी यार, अमी हो रसा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। तो संत जन जो है गुरु के चरण में रहते हैं और वही आपको सामने ले आकर के रख रहे हैं। मैं सुबह और शाम जो है एक ही बात तो बताता हूँ कि गुरु के चरण में सब कुछ है और मुझे कुछ भी बोध नहीं है और मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है और हमें कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें एक ही है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो पहले भजन सुन लो। तो संत जवाहर पारख कीन्हा, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमी हो रसा बूंद झरी। तो एक संत आए तो कहते हैं कि इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली जो है गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, हमसे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना मैं आपसे कभी कुछ लूँगा और न जो है मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मेरा जो है लक्ष्य आपको यही बताना है कि गुरु के चरण में सारे है।
स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। तो जो है बूझना आपका काम है, मेरा एक ही काम है, पूरे संसार को बताना है कि गुरु के चरण में चारों फल है। अब आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मेरे को और किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भजन यही बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, काशावर का गोरा रे। कहत कबीर चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। सुई में जो है डोरा डाल करके रखा जाता है, नहीं तो गुम हो जाएगी। तो गुरु के चरण में सुरति डाल करके रखना है, नहीं तो गुरु का चरण गुम हो जाएगा। अब जो है कबीर साहब आ करके आपको कहेंगे तब समझ में आएगा। कबीर साहब ने तो भजन में बता दिया, मैं पूरा भजन नहीं गाया हूँ, मैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। तो गुरु के चरण को अपने हृदय में रखो। कैसे? जैसे सुई में डोरा डाल करके रखते हैं। अब इतना बढ़िया से जो है कबीर साहब बताए हैं, और कुछ सदगुरु के हंस शांतनी इतना बढ़िया जो भजन गाते हैं, गाती हैं कि भजन से ही प्रेम हो गया उनसे। जो है आप लोग जो है सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। हमने बहुत लोगों को देखा नहीं है, शरीर से तो नहीं देखा है, लेकिन वाणी से तो मैं जानता हूँ। कभी कभी मेरे को भी डाउट होता है, ये भजन कौन हंसनी है, कौन गा रही है, तो वाणी से मैं पहचान जाता हूँ। फिर मोबाइल में देखता हूँ तो वहाँ नाम कुछ और लिखा रहता है, तो आवाज़ से मैं पहचान जाता हूँ। आप सदगुरु के अंशो हंसनी हो, शरीर से मैं नहीं पहचानता। एक जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो वो लोग मेरे घर में आए, मैं तो जो शहर में आए जो है, तो जो है हमने बोला भाई वो जो वो मतलब होता है क्या बोलते हैं, तो जो सिटी में बड़े बड़े टावर होते हैं 20-20 मंजिल 30-30 मंजिल के, तो मैं बोला कि मैं गेट पर आ जाऊंगा और आपको ले करके आऊंगा। तो उनको सारे पता जो है मैं दे दिया था। वो बेचारे गेट पर आए और गेट से उनको बता दिया अंदर जो है। तो जो है वो जैसे ही मैं लिफ्ट से जो है नीचे उतर रहा हूँ, तो दोनों ही जो है पति पत्नी लिफ्ट के अंदर में मेरे सामने ही प्रवेश किए। तो मैं तो उनको जानता नहीं, बाणी से मैं उनको शरीर से तो देखा नहीं था। और दोनों में से जो है अभी जो है मतलब कोई न कोई जुड़ता रहता है इसी सत्संग में। तो मैं जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला
वो लोग अंदर में जो है इंतजार कर रहा था लिफ्ट का, तो वो लोग लिफ्ट में चढ़ करके ऊपर हमारे उधर घर में चले गए, और मैं बाहर जा करके जो फ़ोन कर रहा हूँ। तो जो है मेरी पत्नी ने फ़ोन करके मेरे को बोला कि वो लोग आपके घर में आ गए हैं, आप उधर वापस आ जाइए। तो चूंकि हमने उनको जो है, मैं उनको बाणी से पहचानता था, तो मैं बोला भाई आपको तो मैंने देखा था। तो पहचानना कई तरह से होता है, बाणी से भी पहचाना जाता है, देख करके भी पहचाना जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं जो सदगुरु के हंस हंतनी हैं वो जानते हैं। तो वैसे ही गुरु के चरण में सदगुरु के हंस हंसने रहते हैं। आपको नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ भी मिलन होता है। वहाँ मिलन शरीर से नहीं है, वहाँ मिलन सूरत से है, और सदगुरु ही मिलन भी कराता है। वहाँ उम्र नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का उम्र नहीं है, उम्र जो है शरीर का है। तो वहाँ का मिलन जो है गुरु के प्रदेश में, सदगुरु के चरण में, सदगुरु के प्रकाश में मिलने वाले हंस हंतनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। जब सब लोग सामने इकट्ठा होगा मैं बता दूंगा। अब एक संत आए तो कहते हैं कैसे मिलते हैं वो बता दीजिए, कहाँ मिलते हैं। तो चाल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। सदगुरु हमारो स्नेहिया की आगर, रूप दीहली दर साई हो। अब एक संत हैं, तो बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा ये सच्ची घटना है, ये आत्मज्ञानी हंस हंतनी है इस सभा में। उन्होंने कहा कि यदि संसार की मान मर्यादा न होती तो मैं तो भाग करके आपके पास आ जाती अभी अभी। ऐसे वाले हंस हंसनी जो है इसी सभा में है। उन्होंने जो है फोन करके कहा कि ये तो सदगुरु ने हमें मिला दिया। तो सदगुरु की अपार महिमा है। यदि संसार की मान मर्यादा न होती तो मैं भाग करके आपके पास आ जाती। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात बोल दिया आपने। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी संत कभी अलग रह ही नहीं सकती। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं आंत। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो ऐसे वाले हंस हंतनी इसी सभा में हैं। आपको बोध नहीं है, अलग बातें हैं, लेकिन ये सभा संतों की है। यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है कि भाई आ जाओ सत्संग हो रहा है। ये सब सदगुरु की वाणियाँ सुन सुन करके आए हैं। ये सारे कोयल के बच्चे हैं। ये सारे जो है कोयल के बच्चे हैं। ये सबके हृदय में सदगुरु का प्रेम है, और संतों का प्रेम जो है अलग होता है। ये पति पत्नी वाला प्रेम नहीं है, वह प्रेम तो कुछ भी नहीं है। संत कभी अलग होती ही नहीं। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भागता है, शील बिना नहीं आंत। तो संत कभी अलग रहते ही नहीं,
और जो अलग रहते हैं वो संत नहीं होती। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। संत लोग जो है गुरु के चरण में सूरत से मिलते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये सदगुरु ने बोध कराया है, ये सदगुरु ने बोध कराया है। ऐसा ज्ञान जो है पूरे संसार में नहीं है। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है निस दिन सूरति रोकाय। आप सदगुरु के अंशो अंशनी हो, ऐसा ज्ञान जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। और ऐसा सत्संग भी आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक ही जगह मिलेगा जहाँ स्वरवेद है, जहाँ विहंगम योग है। अब एक गुरु बहन है, उनकी शादी होने हो गई है अभी, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मेरे शादी में आए नहीं, मेरे शादी में आए नहीं। तो मैं बोला भाई आप देख करके बताओ कि मैं आपके शादी में आया था कि नहीं आया था या नहीं है। तो बोला नहीं, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है, शरीर से आना है। तो शरीर से भाई तो अब आने में दिक्कत होता है। आप सदगुरु के अंश नहीं हो। घर में भी परिवार में भी संत को सब नहीं जानता है। संत को संत पहचानते हैं। शब्द मोल संत मोल संत ही करी, ब्रह्म मोल निज सोय। संत मोल संत ही करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। संत मोल संत ही करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। तो बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनके घर में जाना भी मुश्किल है। वो बोलते हैं कि जो है वो लोग कोई समझेगा नहीं, फालतू फंड का एक बवाला होगा, इसलिए मैं आपको घर में नहीं बुला सकती, घर में नहीं बुला सकती। ऐसे वाले हंस हंसनी भी इसी सभा में हैं। आप देखो, मेरा भी मन होता है सबके साथ बात करते रहो। आप सदगुरु के अंश हंसनी हो, मेरा भी मन होता है। अब मेरी बात सुनो तो मैं तो चाहता हूँ दिन भर जो है आप सबसे बात करता रहो। लेकिन जो है संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। बहुत से गुरु बहन लोग भी है। तो ये जो प्रेम अलग है, ये जो है संतों का प्रेम है। यह प्रेम सूरत की होती है। तो जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मैंने बोला आप बताओ, कभी आपसे अलग हुए हैं तो बताओ। तो बोला नहीं। तो जब अलग ही नहीं हुए तो जो है कोई आना जरूरी थोड़ा है। शरीर से तो भाई आएंगे तो फिर एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरे दिन तो फिर भागना पड़ेगा। तो सूरत से मिला करिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी के संग भी जो है सूरत से ही मिला जाता है। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर।
एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण होत शरीर। ये मैं जो भी बताता हूँ आपको सच्ची घटनाएं हैं। ये सारे अनुभव का है, ये सारे अनुभव का है। आप सदगुरु के हंस वहंत नहीं हो, हमें तो एक ही रहता है, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करया जाओ सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें तो सदगुरु का चरण चाहिए। बिना सदगुरु के चरण के जीवन नहीं है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद बूझो और गुरु के चरण में हमेशा लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु भगवान। जय।